हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो करेंगे आज का व्लॉग स्टार्ट। आज हो गई है 2 जुलाई। क्या हो गई है शोनी? क्या हो गया है 2 जुलाई? हेलो बोल दो सबको, हेलो बोल दो सबको, हेलो 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 गाइस। तो हम आए थे अभी थोड़ी देर बाहर बैठने, चलेंगे अंदर। अब समर्स है तो समर्स को एंजॉय करने का बेस्ट तरीका है ना शोनी? बाहर आके बैठो आप। अभी तो पिछले 2 दिनों से हीट वार्निंग थी यहाँ पे। तो यहाँ क्या होता है कि टेम्परेचर 38-40 के आसपास है, तो उसी को ये लोग हीट वार्निंग है। इंडिया में तो 50 पे भी हम लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं। कल यहाँ हीट वार्निंग थी, काफ़ी गर्मी थी और सरप्राइजिंगली शाम को आई आंधी। तो मौसम अब हो गया है थोड़ा बेटर, वरना तो मौसम बहुत गर्म था। गर्मी थी ना, गर्मी। यदि बाहर आते हैं ऐसे रेड हो जाता है। रेड क्यों हो जाते हो तुम? हाँ, रेड हो जाते। तो आज ग्रास भी कट करेंगे, पीछे का बैकयार्ड साफ करेंगे थोड़ा सा। और अभी के लिए करते हैं इसके सॉलिड स्टार्ट। आज क्या खाओगे तुम? क्या खाओगे तुम, जल्दी बताओ। आज मैं सोच रही हूँ कि मैंने इसको वेजीज और फ्रूट्स तो ऑफर कर दिए हैं बहुत सारे। अब हम इसको देते हैं ओट्स, कुछ ठोस खाना खिलाते हैं आज इसको। तो क्योंकि इसका ब्लूबेरी आजकल फेवरेट फ्रूट चल रहा है, तो मैं ओट्स के अंदर ब्लूबेरी मिक्स करके दूँगी इसको। देखते हैं कैसा लगता है इसको। खाओगे तुम ओट्स? खाओगे ओट्स? ओट्स खाओगे? ओट्स ब्लूबेरी खाओगे? चलो चलते हैं अंदर, चले। हवा चल रही है अब तो बहुत तेज तेज। चलते हैं अंदर, चलते हैं अंदर, चलते हैं अंदर, चलते हैं। तो कुछ ऐसे बने हैं वंश के ओट्स और ब्लूबेरीज। मैंने इसमें ओट्स को किया था रोस्ट, और रोस्ट करने के बाद मैंने उसमें डाला अच्छा खासा पानी और अच्छे से बॉईल करके बिल्कुल ही सॉफ्ट करके मैंने कर दिया उनको ब्लेंड। तो ऐसे बन गए इसके ओट्स। बट इससे मुझे एक आइडिया और आया है। मैं अब क्या करूँगी, मैं ओट्स लूँगी बहुत सारे, उनको ड्राई रोस्ट करके और ब्लेंड करके रख लूँगी पाउडर्ड फॉर्म में। और जब मुझे देने होंगे मैं वंश को गर्म पानी में मिला के दे सकती हूँ। ये इजी ऑप्शन रहेगा। तो चलो ऐसे ही सीखते हैं धीरे धीरे चीज़ें कर करके। एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो अब जो है यही है। चलो खिलाते हैं वंश को, देखते कैसा पसंद आता है उसको ओट्स और ब्लूबेरीज। ये लो। अच्छे लगे ना? मैं तो कह ही रही थी आपको ओट्स अच्छे लगेंगे। अच्छी है। ब्लूबेरीज डाली है मैंने इसमें, आपको पसंद है ना इसलिए। लो। तो जैसा कि आपने देखा, इसको तो ओट्स पसंद आए हैं। मुझे था, क्योंकि इसको खीर भी पसंद आई थी, तो इसको शायद कुछ ग्रेन्स वाला खाना ज़्यादा पसंद है। और देखो कैसे बुला रहा है मेरे को। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे इसको खाना खिला देते हैं, और फिर उसके बाद करते हैं अपने खाने की तैयारी भी, क्योंकि टाइम होने वाला है खाना खाने का, भूख भी लगी है। तो चलो सबसे पहले इसको फ्री करते हैं, खाना खिला के इसका पेट भरते, फिर अपनी पेट पूजा करेंगे। तो वंश गया है सो। आई थिंक उसकी मील आज अच्छी हो गई, वो 2 मिनट में ही सो गया दूध पीते। करते हैं हम भी फटाफट अपने किचन के काम ख़त्म। वो सो रहा होता है, यही टाइम होता है काम करने का। फटाफट जितने काम हो सकते हैं उतने काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अब वो ना रोल होना शुरू हो गया है, तो उसको अकेला नहीं छोड़ सकते आप। और डर लगता है उसको अकेला छोड़ने में कि वो रोल होके, एक बारी की बात है कि वो रोल होएगा और वो गिर सकता है। तो वो रिस्क ना लेते हुए फटाफट वो सो रहा है, इतने ख़त्म करते हैं अपने काम और कोशिश करते हैं इतने लंच भी हो जाए। इसके बाद मिलते हैं आपसे।
तो वंश को हो रहा था टीदिंग पेन, तो वो उठ गया था जल्दी ही। उसको दोबारा दी है दवाई और फिर उसको सुलाया है। अब वो शांति से सो रहा है। इतने हम भी कर लेते हैं अपने बाकी के सारे काम, कर लेते हैं बेड शीट्स वगैरह चेंज, रूम को सेट। चलो, तो कुछ ऐसे करती हूँ मैं अपना बेड सेट वंश की वजह से। वहाँ मैंने पिलोज़ की वॉल बनाई है ताकि अगर वो उस तरफ जाए तो दीवार ना लगे उसके सर पे। इस तरफ पिलोज़ है और इस तरफ वो आता नहीं है। बाकी उसका ये डाइपर कैडी उसको प्रोटेक्ट कर लेती है। तो चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसकी डाइपर कैडी में क्या क्या रखती हूँ। तो इसे कहते हैं डाइपर कैडी। डाइपर कैडी का क्या पर्पस होता है कि जब आप सो या आप कहीं भी जाओ, जैसे इस कमरे से दूसरे कमरे जाओ, तो इसकी एक एक चीज़ उठा के ना लेके जानी पड़े। इसमें इसकी सारी चीज़ें हैं जो इसको चाहिए। अगर मैं इसको आगे वाले कमरे में लेके जाती हूँ तो मैं ऐसे कैसे ये उठाती हूँ और मैं ले जाती हूँ। मेरे को मल्टीपल चीज़ें उठाने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। और स्पेशली ये रात के लिए इतना काम आता है ना, आपको ढूंढना नहीं पड़ता। इसमें सेक्शंस हैं। तो कुछ ऐसा है ये। इसमें एक तरफ आ जाते हैं डाइपर्स। यहाँ मैंने रखी हुई है इसकी ये पॉलीथीन जिसमें मैं डाइपर एक एक करके फेंक देती हूँ। इस तरफ क्या क्या है, सबसे पहले है इसका थर्मोमीटर, ताकि रात को, क्योंकि अभी ये टीदिंग प्रोसेस में है तो इसको फीवर जैसा ही लगता रहता है मुझे, तो मैं चेक करती रहती हूँ। पैसिफायर्स हैं जो इसने अभी आज तक तो खैर यूज़ करे नहीं है, बट ये रखे ही हुए हैं। ये है इसकी कॉलिक बाम। ये भी हमने इंडिया से मंगवाई थी, मदर स्पर्श की। तो ये आप बच्चे के पेट पे लगाते हो। ये ऑयल बेस्ड होती है, हींग एंड सौंफ ऑयल। तो इससे कॉलिक में काफ़ी आराम मिलता है, काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ हमने मंगाई थी कॉलिकेट, ये भी इंडिया से है। ये इसकी विटामिन डी की मेडिसिन। और ये है नेज़ल एस्पिरेटर, ज़ुकाम वगैरह हो तो उस चीज़ के लिए। तो इसमें दवाइयाँ रखने का क्या पर्पस है कि बच्चे के साथ कुछ भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो दवाइयों के लिए भी ना उठना पड़े बेड से, क्योंकि एकदम ही रोना शुरू होता है उस चीज़ के लिए। इधर है इसके वाइप्स और ये सूडो क्रैम। सूडो क्रैम इतनी अच्छी डाइपर रैश क्रीम है। अगर आपके बच्चे को हल्का सा भी रैश है, आप ये क्रीम लगाओ और 1-2 घंटे बाद आप चेक करो, डाइपर रैश ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। हल्की हल्की रेडनेस रह जाती होगी। मेरे को वंश पे हल्की सी भी रेडनेस दिखती है, मैं ये लगा देती हूँ और वो भी चली जाती है। तो डाइपर रैश तक पहुँचने की नौबत ही नहीं आती है। बाकी अभी तक 5 महीने हो गए हैं, ये अच्छे से काम कर रही है, कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छी क्रीम है। आपके बच्चे को कट्स वगैरह हैं, आप थोड़े बहुत उन पर भी लगा सकते हो। जैसे इस पे लिखा भी है फॉर डाइपर रैश माइनर स्किन इरिटेशंस, तो आप उस चीज़ के लिए भी लगा सकते हो। आपको कहीं भी थोड़े बहुत पिंपल्स लग रहे हैं, वैसे मैंने उन चीज़ों के लिए नहीं यूज़ करी है, सिर्फ डाइपर रैश के लिए। तो हम बात कर रहे थे डाइपर कैडी की। तो डाइपर कैडी जो है वो मेरे लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सारी चीज़ों का अलग अलग कंपार्टमेंट है, दवाइयाँ एक जगह है, वाइप्स एक जगह है, डाइपर एक जगह है। तो अंधेरे में आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती चीज़ों को। दूसरा, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप इसे एज इट इज़ उठा के लेके जा सकते हो। बाकी बताना आप लोगों को ये प्रोडक्ट कैसा लगा। और ये कोई बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं है, मैं लिंक डाल दूँगी। अमेज़ॉन पे भी मिल जाता है। यहाँ कनाडा में आप शीन से भी ले सकते हो, डॉलरामा से भी ले सकते हो, वॉलमार्ट से भी ले सकते हो। इंडिया में अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और जितने भी बेबी ब्रांड्स हैं उन सब पे अवेलेबल है, मैंने चेक किया है। एंड एक्सपेंसिव नहीं है, तो ज़रूर ट्राई करना। आज क्या हुआ, दर्द हो रहा है दांतों में तुम्हारे? हाँ दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरे बेटे को आज। हाँ दवाई दे दे तुम्हें, दवाई दे दें बस। अब बज रहे हैं रात के 8 और हम जा रहे हैं वॉलमार्ट वंश के लिए दांतों की दवाई लेने के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ लेने के लिए।
चलो दिखाती हूँ क्या लेके आती हूँ, क्योंकि इसको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये हमने कर रखा है बिज़ी, ये भी देख रहा है। हम आ गए थे थोड़ी बहुत सब्जियां भी लेने। साइज़ देखो प्याज का, ये मेरा हाथ है, ये प्याज है। तो ये लिया इसकी कॉन्स्टिपेशन के लिए प्रून प्यूरी, और ये यहाँ बहुत सारी प्यूरीज और भी हैं। चलो अब चलते हैं इसकी टीदिंग की दवाई लेने। ये देखो कितनी क्यूट क्यूट साइकिल्स, स्पाइडरमैन। ये ले ली है हमने इसकी टीदिंग के लिए दवाई। ओके, ले लिए दवाई, ले ली है, चले घर। देखो कितना परेशान हो रहा आज ये। हम आ गए थे शॉपिंग करके, डिनर हमने कर लिया है। अब मैं करूँगी अपने कल के ब्रेकफास्ट की तैयारी, जिसके लिए हम बना रहे हैं ओवरनाइट ओट्स। आपको भी दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, फ्रूटी, फ्रेश, रिफ्रेशिंग, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने एक बोल में लिए हैं ओट्स, जिसमें भी आप ओवरनाइट लॉक करके रख सको। फिर हम लेंगे ग्रीक योगर्ट, ये मैंने लिए चोको बनाना फ्लेवर, वो डालेंगे इसके अंदर। अब योगर्ट डालने के बाद हम इसमें डालेंगे दूध, और फिर देंगे सबको एक अच्छा सा मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे हनी, थोड़े से स्वीटनर पर्पस के लिए बस, और डालेंगे फ्रोज़न फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी और बनाना। अब इसमें डालेंगे हम, ये है फ्लैक्स सीड्स का पाउडर, ये है चिया सीड्स का पाउडर, ये आ गए पम्पकिन सीड्स, और ये आ गए सनफ्लावर सीड्स। कुछ ऐसे ये पैक होगा। हम जो सीड्स हैं हमको मिक्स नहीं करेंगे ताकि वो सुबह तक क्रंची रहे, और इसको रख देंगे हम फ्रिज में पूरी रात के लिए, और सुबह डायरेक्टली से खा लो। तो रात के काम हो चुके हैं सारे ख़त्म। अब करते हैं दिन को रैप अप। जैसा कि आपने देखा आज वंश की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो उसको इरिटेशन हो रही थी और पेन भी था गम्स में, सारे टाइम हाथ मुंह में रख रहा था, तो इसलिए मैंने उसे आज ज़्यादा दिखाया भी नहीं, उसको रेस्ट ही करने दिया है, उसको नहीं डिस्टर्ब करा व्लॉग्स के लिए। बाकी दवाई मैंने उसको दे दी है। आप लोगों के पास भी कोई सजेशन हो जिससे टीदिंग का पेन कम हो और इरिटेशन में कुछ आराम मिले उसे, तो वो आप ज़रूर कमेंट डाउन करना, और हम वो भी ट्राई करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें कई बार बहुत काम आ जाती हैं दवाई के अलावा। तो करते हैं अपना दिन ख़त्म, व्लॉग ख़त्म। आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। बाय बाय।